नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है 360 गांव महापंचायत द्वारा जो है एक विशाल रूप में यहाँ पर महापंचायत की गई है। तमाम जो है यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और कहें तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि इस महापंचायत में आए थे। आइए हम जानते हैं ये लोग क्या डिमांड रख रहे हैं सरकार के समक्ष। पहले तो उनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय? मैं सुरेश शौकीन, सौरखा पंचायत नांगलोई प्रधान। सर, क्या आप क्यों आए हैं? क्या मांग रख रहे हैं आप? हमारे सब कुछ तो दे दिया दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है। पहले भी हम डिप्टी मेयर से पहले मुलाकात हो चुकी है हमारी, और उस प्रधान जी ने तुरंत में हमारी 2 बार डिप्टी मेयर से 2 बार मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया था कि 360 गांव में लाल डोरे में कोई हाउस टैक्स नहीं लेंगे। सिर्फ 2178 जो नोटिफाइड रोड थे, जो कमर्शियल रोड थे, उनके सिर्फ टैक्स लेंगे। अदरवाइज हम लालडोरा, एक्सटेंडेड लालडोरा में कोई हाउस टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद भी आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हमारे प्रधान ने सुजन सोलंकी ने आज निम्रता से निवेदन किया है कि मीडिया बता रहा है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि अब वो हमारी नोटिफिकेशन करवा दे 2 दिन के अंदर। वो चाहे तो 2 दिन के अंदर कैसे होगा? वो 2 मिनट में करवा सकते हैं, वो 2 मिनट में करवा सकते हैं। साल से आपकी मांग पूरी नहीं करें, लेकिन आपको लगता है कि अगर उन्होंने गाँव 360 का साथ लेना है, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमें हमारे नोटिफिकेशन एमसीडी में हाउस टैक्स का ये नोटिफिकेशन करते हैं। इससे दिक्कत क्या हो रही है आपको? कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जैसे कि हमारे 400 गज है, हम 3 भाई है, 400 गज में से बराबर बट गई। कितना हो गया? तकरीबन 125 गज। 125 गज में हमने बिल्डिंग बना ली, एक नीचे किराए पे दे दिया। वो 8-8, 9-9 फुट की गलियां है गांव में, वो किराए पे दे दी। उसका किराया मैक्सिमम 5,000, 7,000, 10,000। उसमें हाउस टैक्स ले रहे हैं ये 50 लाख, 60 लाख। इवन की एक मंगोलपुर में चाय की दुकान किराए पे थी, 60 लाख रुपए उसका नोटिस भेज दिया। अब ये गांव में ये कब तक लूट चलेगी? मतलब अब गांव का आदमी, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। अब हम जो है बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब ये लूट हम नहीं बचने देंगे। जो गवर्नमेंट ने लूट बचा रखी है, हम नहीं। और एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार आप देखो, कहीं जाके सर्वे कर लो। ये जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे अपने प्राइवेट आदमी गुंडे भेजते हैं कि इनसे वसूली करके लाओ, पर लेंटर पैसे मांगते हैं। अगर 4 मंजिली है तो पर लेंटर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बता दूं, आप तर्जुमा मानोगे। पर लेंटर शहर में तो इनका 2 लाख रुपए बोलते हैं, 1.5 लाख रुपए में सेटिंग हो जाती है। एक जेई 1.5 लाख रुपए पर लेंटर वो लेता है। 5 लेंटर हो गए, आप कैलकुलेट कर लो कितना एक जेई कमाता है। ये ऊपर से नीचे तक, सारा ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत ही नहीं की? शिकायत किससे करें? किससे शिकायत करें? जो चुने जाते हैं वो राजनीति करते हैं। अगर मान लिया दुरुपयोग करे पदों का, वही गुनहगार है। उपायुक्त हो चाहे एक्शन हो, एई हो, जेई हो, क्षेत्र में पार्षद और विधायक क्यों चुने जाते हैं? अब जो समाज की समस्याएं है उनको अवगत कराएं। पार्षद तक, जो एमसीडी का मैं खुल्ला कह रहा हूँ, पार्षद तक और एमएलए तक ये सारे पैसे बटते हैं। रोज लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, रोज के रोज वो सारा ऊपर तक बटता है। वो तो जब दिल्ली सरकार में आए थे कि एक काउंसलर, आदमी नहीं है कोई राजनीति। जो एमसीडी में पहले बीजेपी की सरकार होती थी, मैं सच कह रहा हूँ, उससे डबल या ट्रिपल रिस्पेक्ट बढ़ गई है। कट्टर ईमानदार आ गया जेल से छूटने के बाद। क्या हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के कोई खिलाफ नहीं है। हर आदमी को जो पार्टी हमारे साथ, गांव देहात उसके साथ। लेकिन गोली देने में माहिर है वो। जो गांव देहात की हितों की रक्षा करेगा, हम उसके साथ होंगे। याचना नहीं अब रण होगा।
संग्राम महाभीषण होगा। अब बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो दिल्ली देहात की जो दुर्दशा कर रखी है सरकारों ने, हम उनसे क्या टकराएंगे। करेंगे आप? क्या युद्ध करेंगे? अरे युद्ध करें, हम दिल्ली को रोक देंगे। दिल्ली की सीमा तो हरियाणा से लगती है राजस्थान आपके से। पास तो बहुत बड़ा हथियार है। रोकेंगे। वोट का हम जाम कर देंगे, पहले दिल्ली को रोकेंगे। वोट का अधिकार वोट तो बाद में होगी। बाद में जो अरे बहन जी, वोट तो बात का विषय है, पहले दिल्ली को रोक देंगे। दिल्ली में दूध, दिल्ली में सब्जी, दिल्ली में फल, दिल्ली में जो भी चीजें सुविधाएं हरियाणा से आती है, हिमाचल से आती है, इससे तो राजस्थान से आम पब्लिक आती को है। नुकसान होगा ना। आम पब्लिक को कुछ यहाँ सरकारों की नाक में नकेल डाल देंगे हम। किसान जो सिंधु बॉर्डर में बैठे थे, 1 साल तक बैठे रहे, उनकी मांगी ना, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और वो किसान जो बिल था वो वापस भी लिया। दिल्ली गाँव किसान अगर हमारी 360 गांव की मांगे नहीं मानेगी, हम भी ऐसा ही करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, बॉर्डर रोक देंगे। तो आम पब्लिक तो बहुत ज्यादा आम परेशान है। पब्लिक अपना रास्ता अपने आप चुन लेती है। मैडम आपसे 2 बात बताना चाहता हूँ। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट क्यों मिली? क्या उसने सबसे पहले आवाज उठाई थी अब भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? कांग्रेस ना बीजेपी इसको चुना। आज इनके जो पार्षद या विधायक या बीजेपी के भी पार्षद हैं, जो पहले कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो आज के टाइम में अब चल रहा चुनाव है। आने वाले तो उसका भी बहिष्कार होगा। चुनाव आने वाले हैं। जो क्षेत्र में वास्तव में विकास अगर हमें करा के देगा, जो इस पर अंकुश लगागा, जो उन्होंने वादे किए थे। केजरीवाल जी ने एक बात और बोला था, RWO के प्रधानों को मिनी पार्षद का दर्जा दिए जाएंगे, क्योंकि पार्षद अब अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं और वो अपने लूट खसूट में, और विधायकों ने एक नरक बना दिया। DSIDC और दिल्ली जल चाहते हो बोर्ड सर आप? जो सीवर वगैरह है, जो सीवर वगैरह है, वो कुछ कहना चाहते हैं? केजरीवाल ने अपने इलेक्शन से पहले ये घोषणा की थी। एक मिनट इसकी आवाज तेज करना। आवाज कि हाउस टैक्स कोई गांव से नहीं लिया जाएगा। ये चुनाव से पहले किया था ना? हाँ, चुनाव से पहले कि दिल्ली 360 गांव में एक्सीडेंट लालडोरा में चलिए, वीडियो भेज दें। कोई भी हाउस टैक्स नहीं। मैं आपके पास भेजता हूँ। तो यानी कि आप ये चाहते, हाँ बोलिए। बोलो। दिल्ली का, आउटर दिल्ली का, जो आउटर रिंग रोड से अंदर दिल्ली है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर की तरफ हो, मुनका की तरफ हो, कंझावला की तरफ हो, भवाना की तरफ हो, या मंगोलपुर से लेकर के उधर अंदर गांव की तरफ हो, चारों तरफ रास्ते बंद हैं। दिल्ली के गांव से लोग ना शहर में आ पा रहे हैं, ना शहर से प्रशासन गांव में जा पा रहा है। इस तरह की जो दुर्दशा केजरीवाल सरकार ने की है, उसके लिए हमें उसकी भर्त्सना करते हैं और उसके लिए अपने संघर्ष करेंगे। सर अब आप लोग जो है अब कोई अब धरना पंचायत ने फैसला लिया है। हमने 15 दिन का सरकार को टाइम दिया है। तालकटोरा स्टेडियम में क्या होगा? नहीं, अभी हमने 15 दिन का टाइम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को 15 दिन का टाइम दिया है हमारी मांगे पूरे करने के लिए। उसके बाद हमारी पंचायत फैसला लगी, अनिश्चित काल के लिए धरना भी देंगे हम, और भी एजिटेशन करेंगे हम। नहीं। तो देखा आपने, तमाम यहाँ पर आए जो महापंचायत में लोग थे, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर दिल्ली सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो ये लोग वही धरना करेंगे जैसे किसानों ने अपना धरना किया था। जिस तरीके से सरकार को झुकना पड़ा था, कहीं ना कहीं इनका भी यही कहना है कि शायद इनकी सोच है कि दिल्ली सरकार भी झुकेगी और हमारी मांगों को मानेगी। तो मैडम